वेलकम बैक। जाते हैं खबरों की तफसील। वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान रुकन की हैसियत से दौलत मुश्तरका और उसके इदारों को बहुत अहमियत देता है। 21वीं सदी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का कॉमनवेल्थ का साथ देगा। सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका पैट्रिशिया स्कॉटलैंड के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार का कहना था कि पैट्रिशिया स्कॉटलैंड के पहले दौरे पाकिस्तान का खैर मुकद्दम करता हूँ। सेक्रेटरी जनरल की मौजूदगी पाकिस्तान और दौलत मुश्तरका के मजबूत ताल्लुकात की निशानी है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल के मौसमियाती तब्दीलियों में ताउन के शुक्रगुजार हैं। गुज़िश्ता 8 साल में पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने दौलत मुश्तरका में अहम किरदार अदा किया है। दौलत मुश्तरका की इक़्तिदार के फ़रोग़ में पैट्रिशिया स्कॉटलैंड का किरदार लायक तहसीन है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि तालीम, उमूर, नौजवानों, मौसमियाती तब्दीली से निपटने की कोशिशों में पैट्रिशिया स्कॉटलैंड की शराकत को सराहते हैं। 2022 के सैलाब में सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका का ताउन और कोशिशें अहमियत की हामिल थीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। दौलत मुश्तरका आलमी चैलेंजेस के पेश नज़र शराकत दारी को फ़रोग़ देने का अहम प्लेटफॉर्म है। 21वीं सदी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का साथ देगा। दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने कहा कि पाकिस्तान में मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान ने मुश्किलात का सामना बहुत हिम्मत से किया है। सब जानते हैं कि 33 मिलियन पाकिस्तानी 2022 के सैलाब से मुतासिर हुए। उनका कहना था कि दौलत मुश्तरका एक अहम प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से बहुत से अहम काम होना अभी बाकी हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की कीमत कम और पेट्रोल पर लेवी ख़त्म किया जाए। हम मजीद टैक्स नहीं देंगे, धरना मुतालबात मानने पर ही ख़त्म होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने रावलपिंडी में जारी धरने से खिताब में कहा कि ये धरना पाकिस्तान की तारीख को तब्दील कर देगा। धरना देने और सड़कों पर बैठने का शौक नहीं, लेकिन मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आए हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कहा कि इस हुकूमत को हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। बैरूनी ताकतें चाहती हैं कि लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस हो जाएं, लेकिन ये धरना उम्मीद के चिराग जला रहा है, पूरे पाकिस्तान को जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क पर अशराफिया मुसल्लत है, इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। पाकिस्तान हकीकी तौर पर जागीरदारों से आज़ाद होगा। वो लोग जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, उनको शिकस्त देंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमात इस्लामी से वाबस्ता है। उनका कहना था कि 1954 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत वाले हमसे ऐसे मुज़ाकरात कर रहे हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। आईपीस के नाम पर कुछ लोग हज़ारों रुपए हड़प कर मईशत को तबाह कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ये जुल्म का निज़ाम अब ख़त्म करना होगा। अपने हक के लिए उठना पड़ेगा, मुज़ाहमत करना पड़ेगी। इस धरने से नई जद्दोजहद का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि बिजली के मसले और महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। हम जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करते हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान शिबली फराज ने कहा कि मुशावरत के बाद फैसला करेंगे और मुमकिन है जमात इस्लामी को अमली तौर पर सपोर्ट किया जाएगा। शिबली फराज का कहना है कि इस मुल्क में सियासी तौर पर बड़ा अदम इस्तेहकाम है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए मजीद कहा कि ये कभी 9 मई और कभी दफ़ा 144 के पीछे छुपकर सियासत करते हैं। उनकी कोई सियासी हैसियत नहीं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने बतौर एड हॉक जज हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। तकरीब हल्फ बर्दारी में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर जजेस, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान, ला अफसरान और वकला और अदालती स्टाफ भी शरीक हुए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने बतौर एड हॉक जज हल्फ लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एड हॉक जजेस से हल्फ लिया। तारिक मसूद और मजहर आलम मियां खेल को 1 साल के लिए एड हॉक जजेस के तौर पर तैनात किया गया है।
जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलिम मियां खेल सुप्रीम कोर्ट के जजेस रह चुके हैं। वजारत कानून और इंसाफ ने एडहॉक जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रोज जारी किया था। कराची के सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपये 45 पैसे महंगी होने का इम्कान है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा कराई। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त में मई और जून के माहाना FCA की मद में इजाफा मांगा गया और कहा गया कि मई के लिए 2 रुपये 73 पैसे और जून में FCA की मद में 2 रुपये 92 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान का कहना है कि हमारा धरना पाकिस्तान की तारीख को तब्दील कर देगा। धरना देने और सड़कों पर बैठने का शौक नहीं, लेकिन मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आए हैं। कहा कि बैरूनी ताकतें चाहती हैं कि लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस हो जाएं, लेकिन ये धरना उम्मीद के चिराग जला रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली की कीमत कम और पेट्रोल पर लेवी ख़त्म किया जाए। हम मज़ीद टैक्स नहीं देंगे। धरना मुतालबात मानने पर ही ख़त्म होगा। हमने ये धरना अनाउंस करते वक्त ऐलान किया था कि हमारा एक कौमी एजेंडा है, उस पर हम पूरी तहरीक हमने शुरू कर दी है अब तो आवाम को। लेकिन ये जो धरना है इस वक्त ये स्पेसिफिक है बिजली की कीमतों और पेट्रोल और तनख्वाहदारों का स्लैब जो आया है उसको ख़त्म करना और IPP से मुताल्लिक़। हाफिज नईम उर रहमान ने रावलपिंडी में जारी धरने से खिताब में कहा कि ये धरना पाकिस्तान की तारीख को तब्दील कर देगा। धरना देने और सड़कों पर बैठने का शौक नहीं, लेकिन मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आए हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कहा कि इस हुकूमत को हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। बैरूनी ताकतें चाहती हैं कि लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस हो जाएं, लेकिन ये धरना उम्मीद के चिराग जला रहा है, पूरे पाकिस्तान को जोड़ रहा है। आज देखें ना, हमने कल ऐलान किया था और इंशाल्लाह 2 दिन बाद कराची में भी धरना शुरू हो जाएगा, गवर्नर हाउस में, और उसके बाद पेशावर में, कोयटा में, लाहौर में। तो ये प्रेशर, ये आवाम की राय है, हम इसको पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क पर अशराफिया मुसल्लत है, इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। पाकिस्तान हकीकी तौर पर जागीरदारों से आज़ाद होगा। वो लोग जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं उनको शिकस्त देंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमात इस्लामी से वाबस्ता है। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केसेस में PTI के रहनुमाओं अली नवाज ऐवान, शिबली फराज, उमर अयूब और उमर सुल्तान की जमानत कंफर्म कर दी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केसेस की समाअत हुई। PTI रहनुमाओं के खिलाफ केसेस पर समाअत इंसदादे दहशत गर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। उमर अयूब, शिबली फराज, अमजद न्याजी, अली नवाज ऐवान और दीगर ATC में पेश हुए, जबकि अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हुए। PTI वकील बाबर ऐवान ने कहा कि चंद मुल्जिमान आज पेश नहीं हो सके। अदालत हाजिर मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानतों पर फैसला करे। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर हाजिर नहीं हुए, कोई इत्तला है कि पेश होंगे या नहीं। अली अमीन गंडापुर के वकील ने कहा कि अली अमीन गंडापुर करम शहर गए हुए हैं, वहाँ हालात ख़राब हैं। कल से अदालती छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं, सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दें। अली अमीन गंडापुर की गैर हाजिरी के बायस समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पाकिस्तान में मौशी बहरान नहीं, नियतों का बहरान है। कुछ लोगों के मफाद और गलतियों की वजह से पाकिस्तान मिलत इस्लामिया का मॉडल बनने के बजाय मंडी बनकर रह गया है। आइंदा 30 से 35 सालों में दुनिया ममालिक के 1 अरब लोगों का इर्रेलेवेंट होने का खतरा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फंड की रंगारंग तकरीब कराची के नापा में मुनक्किद हुई।
طلباء میں اسکالرشپ چیکس وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے تقسیم کیے۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ دنیا میں ملک اکیلے نہیں، پورے خطے ترقی کرتے ہیں۔ پاکستان میں معاشی نہیں، نیتوں کا بحران ہے۔ کچھ لوگوں کے مفاد اور غلطیوں کی وجہ سے ملت اسلامیہ کا ماڈل بننے کے بجائے منڈی بن کر رہ گیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ ملک میں بجٹ بنانے والے ایسی پالیسیز بناتے جس سے ملک کیا گھر بھی نہیں چل سکتے۔ کراچی میں جرائم کی بڑی وجہ غیر مقامی پولیس اور غیر مقامی افراد کا رہنا ہے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اروبہ کومل کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی گئی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اروبہ کومل کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شبیر بھٹی نے 50,000 مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ اروبہ کومل کی جانب سے سردار مصروف ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہو گئے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس مقدمے میں 2 خواتین کی پہلے ضمانت ہو چکی ہے۔ اروبہ کومل تو ایف آئی آر میں نامزد بھی نہیں ہے۔ اروبہ کومل کو گزشتہ روز ڈیوٹی جج مرید عباس نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا تھا۔ رؤف حسن، اروبہ کومل اور دیگر کارکنان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے۔ علاج کے پیسے بجلی کے بل کی ادائیگی میں خرچ ہونے پر دل برداشتہ مریضہ نے موت کو گلے لگا لیا۔ گجراوالا کی رہائشی 65 سالہ خاتون رضیہ بی بی ہرنیا کی مریضہ تھیں، جنہوں نے اپنے علاج کے لیے کچھ رقم جمع کی تھی۔ خاتون کے صاحبزادے عثمان نے پولیس کو بتایا کہ والدہ دوا لینے گئی تھیں، دل برداشتہ ہو کر برساتی نالے میں کود گئیں۔ والدہ ہرنیا کی مریضہ تھیں، انہوں نے اپنے آپریشن کے لیے پیسے جمع کیے تھے۔ 10,000 روپے بجلی کا بل آیا تو آپریشن والے پیسوں سے بل جمع کرا دیا۔ عثمان کے مطابق مشکل سے جمع کیے گئے پیسے بجلی کا بل ادا کرانے میں خرچ ہونے پر والدہ دل برداشتہ تھیں۔ گھر واپسی پر وہ برساتی نالے میں کود گئیں۔ بیٹی نے ماں کو بچانے کی کوششیں کی لیکن ناکام رہیں۔ مکی روڈ پر پیش آنے والے دردناک واقعے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ صبح سویرے شہر قائد کا موسم خوشگوار، شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہلکی پھوار، شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طاقتور مونسون ہواؤں کا سلسلہ آج سے سندھ میں داخل ہوگا، جس کے بعد شہر قائد میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں آج مطلع جزوی ابر آلود اور موسم خوشگوار رہے گا۔ آج صبح بھی مختلف علاقوں میں ہلکی ہلکی پھوار ہوئی۔ آج سے کہیں تیز کہیں ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے۔ شہر کا اس وقت موجودہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ہواؤں میں نمی کا تناسب 80% ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ جنوب مغربی ہوائیں 4 سے 5 میٹر فی گھنٹہ رفتار سے چل رہی ہیں۔ مچھر کالونی میں طوطوں کے شوق نے 2 بھائیوں کی جان لے لی۔ عطائی ڈاکٹر نے تاوان کی غرض سے اغوا کیا، بے ہوشی کی دوا پلا کر کلینک میں چھپایا، لیکن بچے جانبر نہ ہو سکے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ 7 سالہ احمد اور 10 سالہ حسن کو گزشتہ روز ڈاکس تھانے کی حدود مچھر کالونی میں علاقے کے عطائی ڈاکٹر عبد الکریم نے لسی میں بے ہوشی کی دوا پلا کر اغوا کر لیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم بچوں کا رشتہ دار تھا اور اس نے بچوں کو طوطا دلانے کے بہانے اپنے پاس بلوایا تھا اور انہیں اغوا کر لیا تھا۔ ملزم عبد الکریم بچوں کو لاپتہ کرنے کے بعد اس کے گھر والوں کے ساتھ بچوں کو ڈھونڈتا رہا۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر ملزم کو حراست میں لیا تو اس نے واردات کا اعتراف کیا۔ بعد ازاں ملزم کی نشاندہی پر کلینک سے دونوں بچوں کی لاشیں برآمد کر لی گئیں، جن کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ یہ بالکل معصوم 2 بچہ ہے، جس کا بڑا جو بچہ ہے اس کا عمر 10 سال ہے اور چھوٹا کا عمر ہے وہ 8 سال ہے، اور دونوں آپس میں سگا بھائی ہے۔ جو لاش کا کنڈیشن دیکھا ہے تقریباً 4 بجے ان لوگوں نے نشہ کا کوئی دوائی میڈیسن کھلا کے اس کو دونوں کو بے ہوش کیا۔
बेहोश करने के बाद जब कंट्रोल नहीं कर सका, फिर बच्चा को इसने गला दबा के सांस बंद करके उसको मारा है। मार के उसका मेडिसिन का जो डब्बी है उसका अंदर बंद करके रखा है। मुलजिम अब्दुल करीम ने बच्चों को अगवा करके 4 करोड़ रुपए तावान मांगने का मंसूबा बनाया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर 22 लाख रुपए कर्ज था। इस कर्ज की अदायगी के लिए मुलजिम ने वारदात की मंसूबाबंदी की थी। कराची से लापता होने वाले मारूफ सनतकार जुल्फिकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। डीआईजी साउथ असद रजा ने ताजिर के घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। फैमिली ने जुल्फिकार अहमद से राब्ते की भी तस्दीक की है। ताजिर जुल्फिकार अहमद चंद रोज कबल कराची से मुबैना तौर पर अगवा हो गए थे। जुल्फिकार अहमद के अहले खाना ने मुकदमा दर्ज और सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। ताजिर जुल्फिकार अहमद की गाड़ी गुज़िश्ता मंगल माड़ीपुर से मिली थी। जुल्फिकार अहमद को 23 जुलाई को माड़ीपुर रोड से नामालूम अफराद ले गए थे। जुल्फिकार अहमद के अगवा का मुकदमा 26 जुलाई को कलरी थाने में दर्ज किया गया था। MQM पाकिस्तान ने नौजवानों को महदूद वसाइल में कारोबार शुरू करने के लिए 100 तजावीज़ पेश कर दी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सच से दामन छुड़ाने से हल नहीं निकलता। जिन्होंने मुल्क बनाया है वही इस मुल्क को चला सकते हैं। रुकावटें ना आएं तो जल्द कराची में 13 यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी। आने वाले 10 साल हमारे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। MQM पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम कराची एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें अरकान सूबाई और कौमी असम्बली समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों और खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यूथ कन्वेंशन में शुरका से खिताब करते हुए चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आने वाले 10 साल हमारे हैं। पाकिस्तान के नौजवानों की आबादी दुनिया के 200 ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है। रुकावटें ना आईं तो कराची में 13 यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। हमने आपके लिए इंशाअल्लाह ताला रुकावटें ना आई, साजिश ना आई, कराची में 13 यूनिवर्सिटी आने वाली हैं। हर शोबे की, हर जिंदगी के तरीके की 13 यूनिवर्सिटी आने वाली हैं। पाकिस्तानी नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए 100 तजावीज़ देने का ऐलान करते सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, MQM पाकिस्तान मुफ्त ई-कॉमर्स के कोर्स जल्द अपनी वेबसाइट पर शाया करेगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ है। कराची वालों तैयार हो, नौजवानों तैयार हो, अभी बहुत कुछ है आगे। यहाँ से जब जाओगे इंशाअल्लाह ताला मायूसी को इसी एक्सपो सेंटर में दफन करके जाओगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान को मौशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के अज़म का इजहार करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि MQM रोजगार दिलाने की तहरीक है। मोहताजी और गुलामी से लोगों को निकालना चाहते हैं। हमें इस मुल्क में अब बिल गेट्स पैदा करने हैं। अब हमें बिल गेट्स पैदा करने इंशाअल्लाह। तैयार है, लेकिन वो बिल गेट्स मुझे नजर आ रहा है जिसने हाथ उठाया। यूथ कन्वेंशन में राफे बैंड ने अपने फन का मुजाहिरा किया। कन्वेंशन के इख्तिताम मारूफ शायर अली जरियोन और तहसीब हाफी ने अपने शेर सुनाकर शुरका से खूब दाद समेटी। अवाम पाकिस्तान पार्टी भी के इलेक्ट्रिक की ज्यादतियों के खिलाफ सरापा एहतजाज। हेड ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। मुफ्ता इस्माइल कहते हैं बिजली के नरखों में कमी, लोड शेडिंग के खात्मे के साथ साथ हुकूमत अपने खर्चात में कमी करे। कराची में के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर जायद बिलों, लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि किसी को भी बिजली फ्री नहीं मिलनी चाहिए। बिजली के निर्खों में इजाफा वापस लें, घरेलू सारिफ का टैक्स खत्म करें, के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग का खात्मा करे। यहाँ पे आवाम गर्मी में बिलक के हाथ जो खड़े हुए हैं वो इसलिए खड़े कि वो बिल से परेशान है। आपको सिर्फ 50 अरब रुपए का नुकसान पड़ेगा अगले 4 महीने। सिर्फ घरेलू सारिफ के ऊपर कोई टैक्स न लगाओ, ना इनकम टैक्स लगाओ और ना सेल टैक्स लगाओ। और इन बेचारों के ऊपर जो तुम इनकम टैक्स लगाते हो, कहाँ इनकम और क्या टैक्स?
इनकम तो खत्म कर दी है आपने, तो किस चीज का इनकम टैक्स लगा रहे हो? 7.5% एडवांस इनकम टैक्स लगाते हैं, 18% आपको बिजली बेचते हैं तो सेल टैक्स लगाते हैं। वो टैक्स स्टिल फॉर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हुकूमत को खत्म कर देना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि लोड शेडिंग तो हो रही है, ताहम बिल्स कम नहीं हो रहे। जुलाई से सितंबर तक टैक्स खत्म किए जाएं, 50 अरब रुपए कम करना होंगे। ये इलेक्ट्रिक वालों, ओवर बिलिंग बंद कर। तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग रेट नहीं सेट करते, नेपरा सेट करता है, लेकिन हर 15 दिन बाद आप नेपरा पहुंच जाते हैं कि हमारा 5 रुपए बढ़ाओ। अभी मैंने अखबार में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक ने कहा है 5 रुपए 68 पैसे से यूनिट और बढ़ा दो। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं के अलावा खवातीन और पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद पार्टी झंडे और के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग के खिलाफ कुतबे उठाए एहतजाजी नारे लगाते रहे। आखिर में के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को एक याददाश्त जमा कराई गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने मसूद पज़ेश्कियान की बतौर ईरानी सदर बाकायदा तौसीक कर दी। ईरान में नौ मुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान की बाकायदा तौसीक की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का इसराइल पर तनकीद करते हुए कहना था कि सहवनी हुकूमत इसराइल कोई रियासत नहीं है। उन्होंने कहा कि सहवनी हुकूमत मुजरिमों का गैंग, कातिलों और दहशतगर्दों का गिरोह है। नौ मुंतखब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कल पार्लियामेंट में हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में 70 गैर मुल्की मेहमान शिरकत करेंगे। ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। श्रीलंका विमेन ने दिफाई चैंपियन भारत विमेन को पासानी 8 विकेटों से शिकस्त देकर पहली मर्तबा एशियन विमेन चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया। दम्बोला में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत विमेन ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 165 रन बनाए थे। भारत की जानिब से समृति मंथना 60 रन बनाकर माया रही। रिचा घोष 30 और जमैमा ने 29 रन स्कोर किए। श्रीलंका विमेन की जानिब से काविशा दिलहारी ने 2 विकेटें हासिल की। मेजबान श्रीलंका ने सिर्फ 2 विकेटें गंवाकर 166 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। हर्षिता समारकरामा 69 रन और काविशा दिलहारी 30 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहीं। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका विमेन ने पहली मर्तबा एशियन विमेंस कप टाइटल अपने नाम किया है। भारत विमेन ने यह टाइटल 7 मर्तबा जीता, जबकि 1 मर्तबा बांग्लादेश विमेन चैंपियन बनने में कामयाब रही। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।